अगर आपके शरीर में लाल रंग के चकत्ते होते हैं या फिर जो स्किन है वो रेड कलर की हो जाती है, साथ साथ में खुजली और जलन भी होती है, तो यह शीत पित्त के लक्षण होते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में इसको अर्टिकेरिया कहते हैं और अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो इसको पित्ती उछलना भी कहते हैं। आयुर्वेद में ऐसे लक्षण दिखने के दो बीमारियां और कही गई हैं जिसे हम उदर्द और कोट कहते हैं। इनके लक्षण समान है बट इनके कारण और चिकित्सा डिफरेंट है। एलोपैथिक में ऐसे लक्षण देखने पर एंटी एलर्जिक दवाई दे दी जाती है, कभी सिट्रिजिन दे दी जाती है। तो क्या होता है कि जब तक उस दवाई का असर रहता है तो खुजली, जलन, ये सब रिएक्शन जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं इसके लक्षण कम देखने को मिलते हैं। पर जैसे ही इस दवाई का असर कम होता है तो ये जो रिएक्शंस हैं, जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ये फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे में आयुर्वेद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसमें जो है कारण के अकॉर्डिंग चिकित्सा की जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में शीत, पित्त, उदर्द और कोठ ऐसे लक्षण जो अभी बताए थे कि जिसमें चकत्ते आते हैं या स्किन रेड कलर की हो जाती है, साथ में खुजली और जलन भी होती है, तो इस तरह के 3 बीमारियां कही गई हैं। तो इनके कारण अलग अलग हैं, उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सा की जाती है। क्योंकि अगर हम सिंपली एक ही ट्रीटमेंट देंगे तो कुछ टाइम के लिए तो आराम मिलता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो आयुर्वेद में कारण के अकॉर्डिंग चिकित्सा की जाती है। तो कैसे कैसे ये हमें लक्षण दिखते हैं, इनकी क्या कारण है, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो सबसे पहले हम शीत पित्त को जानते हैं। जैसा कि नाम डिफाइन कर रहा है, शीत पित्त। पित्त कभी भी शीत नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये क्यों बोला जाता है कि शीत पित्त या पित्ती उछलना है? तो आयुर्वेद में जो माधव निदान है उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका दिया है कि क्यों होता है। उसके लिए है शीत मारुत स्पर्शात प्रदुष्टो कफ मारुतः पित्त सह संभूय बहिर अंत विसर्पता। मतलब अगर आप शीत मारुत, मतलब शीत मारुत ठंडी हवा के स्पर्श में आते हैं, जैसे कि ठंडी हवा हमें लग रही है। कुछ लोग होते हैं कि जब प्लेन से पहाड़ों की तरफ को जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी वैसे अडेप्ट नहीं होती है, तो जब वो प्लेन से पहाड़ों की तरफ को जाते हैं तो उनको ये पित्ती आना, स्किन में जो चकत्ते आना, ये लक्षण शुरू हो जाते हैं दिखने। तो अगर हम शीत वायु के स्पर्श में आते हैं या फिर एसी कूलर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर हम नहाने के आने के बाद ठंडी हवा का सेवन करते हैं या फिर पंखे के नीचे या फिर एसी कूलर के सामने बैठते हैं, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में शीत गुण को बढ़ाता है। शीत गुण बढ़ेगा तो वात बढ़ेगा, क्योंकि जो वात है वो शीत गुण होता है। वात अपने साथ कफ को भी बढ़ाएगा, ये भी शीत गुण होता है। और जब वात और कफ मारुता, मतलब ये दोनों जो हैं दूषित हो जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, जब ये बढ़ जाएंगे तो जो पहले से ही जो बढ़ा हुआ हमारे कोष्ठ में पित्त है ये उसको दबा देगा, ये उसको ओवरलैप कर लेगा। जो दोनों कफ और वायु बढ़े हुए हैं तो ये उनको कम दबा देगा। तो क्या हो जाएगा, जो पित्त है वो दब जाएगा। और ये जो दूषित पित्त है कफ और वायु के साथ मिलकर हमारे जो कोष्ठ है उससे शाखाओं में जाता है। शाखाओं मतलब चैनल्स के थ्रू हमारे स्किन और एक्सट्रीमिटीज़ में जाता है, वहाँ पे ये लक्षण उत्पन्न करता है। किसी किसी को ये एलर्जिक रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब जब ठंडी हवा का सेवन होता है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। बट किसी किसी में ये एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है और बहुत ही लंबा चल जाता है। अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखें तो क्या होता है कि जब शीत गुण होता है, जब ठंडी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है किसी भी कारण से, तो क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं। फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर आता है तो फिर वैसो डायलेट होती हैं। तो ये जो फिनोमिना है कि कभी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना, कभी वैसो डायलेशन होना, तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ये एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद में उदर्द एक
अन्य बीमारी कही गई है जिसमें यही लक्षण देखने को मिलते हैं कि शरीर में चकत्ते आ जाते हैं और क्या होता है कि स्किन रेड कलर की हो जाती है। बट ये कब होता है? जब सर्दियों से हम गर्मी को जाते हैं, मतलब जब शिशिर ऋतु से, जब जनवरी के मौसम से हम फरवरी में आते हैं, थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो जो टेम्परेचर चेंज होता है, वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है। तो जो उस समय जो टेम्परेचर चेंज होता है उस समय जो ये रिएक्शन देखने को मिलता है हमें हमारी बॉडी में कि खुजली, जलन, चकत्ते होना, तो ये उसको हम उदर्द कहते हैं। यहाँ पे इसका जो कारण है वो शीत पित्त से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे हमें ठंडी हवा की वजह से ये लक्षण देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जो आपका वेदर है वो चेंज हो रहा है, आप ठंडे से गर्म की तरफ को जा रहे हैं, तो ये जो जहाँ पे ये मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मौसम चेंज होता है तो ये एलर्जिक रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। इसमें कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है। वसंत ऋतु में स्वभावतः जो है कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है। इसमें आपको बुखार और उल्टी भी देखने को मिल सकती है क्योंकि कफ दोष इसमें बढ़ा हुआ है। उसी तरह से कोट एक अन्य बीमारी जो सेम लक्षण को दिखाती है वो कब होती है कि जब वर्षा ऋतु आती है, मीन्स जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय ये देखने को मिलता है। और उन लोगों में देखने को मिलता है जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जिनके जो बॉडी है, शरीर है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, या फिर जिन्होंने एसिडिक फूड ज़्यादा सेवन करते हैं, जो मिर्च मसाले और इन सब का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर वो कुछ एसिडिक फूड खा लेते हैं या जिनके शरीर में एसिडिटी बढ़ी रहती है तो क्या होता है कि ये उनको देखने को मिलता है। इस समय जो है वर्षा ऋतु होती है और अगर हम एसिडिक फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सेम ही लक्षण होते हैं बट कारण इनका अलग है। तो इसमें कफ और जो पित्त दोष आयुर्वेद में कहा गया है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हम शीत पित्त, उदर्द और कोट में लक्षण सेम है बट कारण अलग हैं, अगर हम एक ही ट्रीटमेंट करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे कारण के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं। सेम एंटी एलर्जिक अगर हम दवाई दे देंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर हम आयुर्वेद में सेम ट्रीटमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कारण को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करेंगे। तो सबसे पहले हम शीत पित्त को देखते हैं। शीत पित्त जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें कफ और जो वात दोष हैं वो बढ़ जाते हैं और वो पित्त को दबाते हैं, तो ये शीत पित्त उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमको शीत गुण को ठीक करना है, मतलब जो बड़े हुआ शीत है गुण है उसको ठीक करना है, क्योंकि उसी ने ही वायु और कफ को बढ़ाया है। तो यहाँ पे हमको पित्त शामक चिकित्सा नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई शरीर में जलन हो रही है, रेडनेस आ रही है, तो हम ठंडी चीज़ों का यूज़ करते हैं, बट वो गलत है। यहाँ पे अगर हमें ठंडी हवा लगने से ये लक्षण दिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है शीत गुण को ठीक करना है। हमें जो उष्ण है, मतलब जो गर्म चीज़ें हैं उनको यूज़ करनी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा ठंडी हवा से बचाना है। कुछ हम पतला कुछ लेयर ले सकते हैं, या फिर हम जो है अपने शरीर को थोड़ा गर्म रखना है। हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना है, गुनगुने पानी से नहाना है। नहाने के बाद हमें एकदम ठंडी हवा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ठंडी हवा का सेवन करेंगे फिर वही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडायलेशन का फिनोमिना होगा, तो ये लक्षण उत्पन्न होंगे। हमें एकदम से ठंडी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, क्योंकि ठंडी चीज़ें खाएंगी तो वो शीत गुण को बढ़ाएगा, फिर वो हमारी कंडीशन और ख़राब कर सकता है। तो इसके लिए अगर हम लोकल एप्लीकेशन देखें तो आयुर्वेद में सरसों का तेल कहा गया है। सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म होता है, तो ये क्या करेगा, अपने गर्म गुण के कारण हम थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे, 3 से 4 चम्मच, उसमें हम 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक डालेंगे, उसको थोड़ा सा गुनगुना करेंगे और फिर हम बॉडी में अप्लाई करेंगे, मालिश करेंगे। उससे तो क्या होगा कि वो शरीर में थोड़ी गर्माहट लाएगा और जो शीत गुण जो बढ़ा हुआ है, जिससे कि वात और कफ दोष बढ़े हुए हैं, वो ठीक होगा। उसी तरह से हम अदरक के रस का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अदरक का रस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप 1 गिलास पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालिए, उसको तब तक उबालिए जब तक कि वो आधा ना रह जाए। फिर उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा गुड़ भी आप ऐड कर लीजिए। फिर जब ये आधा हो जाएगा फिर छान कर हम इसे थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ
देर में पीना है। इसके लिए आयुर्वेद में मुहुर मुहुर कहा गया है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में पीना है, आपको एक साथ पूरा नहीं पीना है, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आपको इसका सेवन करना है। उसी तरह से आयुर्वेद में काली मिर्च का सेवन भी बताया गया है। काली मिर्च भी उष्ण और तीक्ष्ण नेचर के कारण जो शीत गुण है वो बढ़ा हुआ है उसको ठीक करेगा। और जब ये ठीक होगा तो जो कंडीशन हमारी ख़राब हुई है, खुजली हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, चक्कते ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा 2 चुटकी बराबर आपको काली मिर्च लेनी है, उसको हमें घी और दूध के साथ लेना है। क्योंकि जो काली मिर्च है वो थोड़ी गर्म नेचर की होती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा पित्त गुण है वो ना बढ़ जाए। तो इसलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा घी या फिर दूध के साथ हमें इसको खाली पेट यूज़ करना है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हम हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। आप हल्दी के दूध का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में हरिद्रा खंड आता है, आप उस समय इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये शीत पित्त का जो ठंडी हवा के कारण ये लक्षण उत्पन्न हैं जो दिखाई हमें दिए हैं, उसके लिए कहा गया है। उसी तरह से उदर्द, जो हमने बताया कि जब मौसम चेंज होता है, जब हम ठंडियों से गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो कफ दोष शरीर में बढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ खाना पीना नहीं है जो हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाए। आयुर्वेद में मधुर, अम्ल और लवण, मधुर मतलब मीठा, अम्ल मीन्स खट्टा और लवण मीन्स जो नमकीन होता है, ये 3 रस कहे गए हैं जो क्या करते हैं, कफ दोष को बढ़ाते हैं। अगर हमारा कफ दोष बढ़ेगा तो ये कंडीशन हमारी और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन रसों का सेवन कम करना है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो तिक्त रस होता है आप उसका यूज़ करिए, वो आपकी कंडीशन को ठीक करेगा। उसी तरह से हम गिलोय का भी यूज़ कर सकते हैं। गिलोय का काढ़ा बना के पी सकते हैं। जैसे कि आप 2 ग्लास पानी लीजिए, उसमें आप 1 इंच के बराबर जो गिलोय है, अगर आपके पास गिलोय का टुकड़ा है, डंठल है, तो आप क्या करें, उसको थेच लीजिए, उसको अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए, फिर उसको पानी में डाल के तब तक उबालिए कि जब तक वो आधा ना हो जाए। फिर आधा होने के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। तो गिलोय का काढ़ा, उसका पाउडर, उसका सत्व भी बाज़ार में मिलता है, तो वो सत्व भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अजवाइन गुड़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन का काढ़ा बना के आप उसको गुड़ के साथ लीजिए, थोड़ा थोड़े अंतराल में लीजिए। तो ये जो मौसम बदलने पर आपको इस शरीर में जो चकत्ते निकल रहे हैं वो ठीक होगा। उसी तरह से कोट के लिए कहा गया है कि ये पित्त इसमें बढ़ा हुआ रहता है, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं खाना पीना है कि जिससे कि हमारे शरीर में पित्त बढ़े, गर्मी बढ़े। अगर ये गर्मी बढ़ेगी तो वो कंडीशन और ख़राब होगी। तो हमें पित्त शामक चिकित्सा करनी है। इसमें ठंडी चीज़ों का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आप इसमें जो कड़वे रस वाली चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। उसके लिए आप इसका यूज़ करिए। आप गिलोय का काढ़ा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, गिलोय का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और गिलोय का सत्व भी यूज़ कर सकते हैं। तो शीत, पित्त, उदर्द और कोठ ये एक ही लक्षण को दिखाती हैं। एलोपैथिक में इसको अर्टिकेरिया कहा जाता है और सेम मेडिसिन दी जाती है, बट वो कंडीशन फिर ठीक नहीं होती है। किन्हीं लोगों को तो ये साल भर तक और इतनी परेशान करती है कि उनको जो लाइफस्टाइल है, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ठीक से नहीं हो पाती हैं। तो हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें बताया था। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमसे लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। हिमालय आयुर्वेदा के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।